अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज के लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है कि नहीं है, ये आप शो कर दें। तो कन्फर्मेबल से क्या मुराद है? कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन से ये मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर हम दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है, तो एडिशन में हम क्या चेक करते थे? एडिशन में हम चेक करते थे कि जब पहले दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स आपस में बराबर अगर होते थे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकती थी। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के हम कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ए के देखें तो एक कॉलम और बी में देखें तो एक रो है, तो इसका मतलब यह है कि ये कन्फर्मेबल है। ठीक है, अगर मैं बी और ए को चेक कर लूं, ठीक है, अब इसके कॉलम्स, ठीक है, और इसके रोज, क्योंकि अब ये पहला है और इसके रोज चेक करूंगा, तो बी के कितने, एक दो कॉलम्स है और रो इसमें कितने हैं, ए के रोज एक दो, तो भी तब भी ये कन्फर्मेबल है। ठीक है, अब हम जो है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कन्फर्मेबल और नॉन कन्फर्मेबल की समझ आ चुकी होगी। अब आप देखें ना, पार्ट फर्स्ट जो है और बी, इसमें हम क्या करते हैं, ए बी तो कन्फर्मेबल है, बी ए बी कन्फर्मेबल है, ए और सी आप चेक कर ले। ए में एक कॉलम और इस सी में अगर आप देखें तो एक दो रोज है, तो ये नॉट कन्फर्मेबल, सही है, ये नॉन कन्फर्मेबल। इस तरह सारे आप ये कर सकते हैं। ए और डी अगर आप चेक कर लें, ए और डी जो है तो इसमें फर्स्ट ए है तो एक कॉलम और एक रो, तो ये कन्फर्मेबल है। ठीक है, कन्फर्मेबल। और अगर आप डी और ए को चेक कर लें, अब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो इसके आपने कॉलम्स चेक करने, एक दो तीन कॉलम्स और इसमें एक दो रोज है, तो नॉन कन्फर्मेबल। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A is this matrix, B is this matrix, is it possible to find AB? क्या AB को हम फाइंड कर सकते हैं? तो बहुत आसान है, हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज। पहले में कितने कॉलम्स है, एक दो कॉलम्स है और इसमें बी सेकंड के रोज आपने चेक करने, एक दो, तो ये यस पॉसिबल है। सेकंड नंबर, ये पार्ट फर्स्ट था, अब सेकंड जो है तो ये आप देख लें, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए? बी ए पॉसिबल है, बी के अगर आप चेक कर ले तो एक कॉलम है और एक के दो रोज है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड नंबर कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अगर पॉसिबल ए बी पॉसिबल है, बी ए तो पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट्स को आप फाइंड कर दें। तो ए और बी ये पॉसिबल है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट्स का मतलब है कि मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड कर दें। तो -1 0 2 1 और बी जो है तो
3 और -2 है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे इसको इसके साथ -1 3 3 प्लस 0 इंटू -2, तो इससे -2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ। जब 0 के साथ इस तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इससे 0 आ जाएगा और 2 3 6 प्लस 1 इंटू -2। तो ये जो है तो अब -3 प्लस 0 और 6 -2, तो इससे आपके पास -3 और 4 रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि A इस मैट्रिक्स के बराबर है, B इस मैट्रिक्स के बराबर है, C इस मैट्रिक्स के और D ये मैट्रिक्स है। कह रहे कि A B को फाइंड कर ले एंड सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि C D को फाइंड कर ले। तो A पार्ट फर्स्ट जो है तो ये आप लोगों का असाइनमेंट हुआ और पार्ट सेकंड जो है तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, सी डी में क्या है कि पहले ना आपका ये सी जो है पहले वाला है तो इसके आपने कॉलम्स चेक करने हैं, और डी सेकंड वाला है तो इसके आपने रोज चेक करने हैं। तो दोनों के 2 रो, पहले के 2 कॉलम्स और सेकंड के 2 रोज, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, फाइंड हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 1 2, ठीक, और D जो है तो 1 -2 -1/2 और 2/3। ये जो है तो 2 मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की। इसको इसके साथ 3 1s 3 और इसको इसके साथ, तो इससे जो है तो +4 इंटू -1/2। अच्छा, अब दरमियान में स्पेस है तो इसको जो है तो स्पेस दे देंगे। 3 2s 6 -6 और फिर ये +4 इंटू 2/3। अब 1 1s 1 +2 इंटू -1/2। अब जो है तो स्पेस है दरमियान में। 1 2s 2, तो -2 और इसको इसके साथ प्लस है 2 इंटू 2/3। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब जो है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इस तरह आ जाएगा, 3 माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 के साथ तो -2, और इस तरह ये -6 है और 4 2s 8 +8 डिवाइडेड बाय 3 है, और यहाँ पर 1 ये और ये कैंसिल तो -1 और ये है -2 और +2 2s 4/3। अब जो है तो CD इज इक्वल टू 3 से जब 2 सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 आ जाता है। ठीक है, फिर जो है तो माइनस इसमें से 3 आप लोग क्या कर लें, ये LCM हुआ। 3 से 3 1s 3 और 3 6s 18, -18 आ जाएगा, +3 और 3 कैंसिल, 8 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि ये और ये आप इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर इसके लिए 3 जो है तो आपका LCM बना। 3 1s 3 और 3 2s 6, -6 प्लस यहाँ पर 4। ठीक, ये बना और इससे 1, इससे तो -10 डिवाइड बाय 3 और इससे 0 और इससे
-6 से 4 तो -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ। क्वेश्चन 4 है लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज दिस, फाइंड ए बी। आया ए बी फाइंड हो सकता है? आप चेक कर ले। ए बी पहला ये मैट्रिक्स है, इसके आपने कॉलम्स चेक करने 1 2 और दूसरे के आपने रोज 1 2, तो ये तो पॉसिबल फाइंड ए बी फाइंड हो सकता है। डज बी ए एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट करता है। तो बी, अब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट के आपने कॉलम्स 1 2, इसके कॉलम्स 2 है और रोज इसमें 1 2 3, सेकंड के रोज 3 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बी तो डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कोई पार्ट फर्स्ट आपका असाइनमेंट हुआ। ठीक है, ये बहुत आसान है। ए और बी को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 3 -1 में आपको हिंट्स दे देता हूं, 1 0 और 4। आपने क्या करना है? ये आपने इसका, और बी जो है तो 1 0 2 और 1 है, सॉरी ये आपका 1 है। ठीक, तो आपने क्या करना है? आपने जो है तो सिंपली इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, 3 1s are 3 और इस तरह प्लस आ जाएगा, फिर 1 2s are 2 इस तरह। अब यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 सिफर्स आर सिफर और 1 1s are प्लस 1 1s are 1 इस तरह। 3 1s are 3 और सिफर 2s are सिफर इस तरह। 3 सिफर आर सिफर और सिफर 1s are सिफर। ये आप -1 are 1 और प्लस 4 2s are 8 माइनस सिफर 1s are सिफर प्लस 4 1s are 4। ठीक है, ये आपके लिए इतना मैंने कर लिया है और बाकी जो है तो आप इसको सॉल्व कर ले, अभी आसान है। इसके बाद क्वेश्चन 5, इफ a is equal to this, b is equal to this, then show that ab is equal to ba। आपने ये फाइंड करना है कि आया ab और ba आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान है, आप सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, ए बी आपने फाइंड करना है। अभी फर्स्ट आपका ए है और सेकंड आपका बी है, तो फर्स्ट के अपने कॉलम 1 2 कॉलम्स और इसके 2 रोज, तो ये पॉसिबल तो है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आप जल्दी जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, 1 1 0 0, ठीक, और इसका जो है तो 0 1 0 0, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। इसको इसके साथ 1 सिफर सिफर प्लस 1 सिफर सिफर, इसकी इसके साथ 1 1s are 1 और प्लस 1 सिफर सिफर, इसकी इसके साथ सिफर सिफर प्लस सिफर सिफर प्लस सिफर। तो इससे आपके पास 0 1 0 0, ये आपके पास जो है तो ए बी तो ये आ गया। और अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने बी ए फाइंड करना है। बी ए जो है तो सिफर 1 सिफर सिफर, ये बी है। ठीक, और ए जो है तो आपके पास 1 1 सिफर सिफर, तो इसको आपने सिफर 1s are 0 1s are 0 प्लस 1 0s are 0, फिर 0 1s are 0 1 1s are 1 0s are 0, इसको भी 0 1s are 0 प्लस 0 0s are 0 0 1s are 0 और प्लस 0s are 0। इससे आपके पास जो है तो 0 0 0 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। आप काइंडली जरा ये चेक कर ले कि हमने ये ठीक किया भी है कि नहीं है। 0 1s are 0 प्लस 0 1s are 0 0 1s are 1 1s are 1 और फिर 0 1
0 जार 0 है, तो मतलब ये है, ये हमने ठीक किया है। तो डज नॉट ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि ये ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो आपने ए क्रॉस ए को है जो फाइंड करना है। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए जो है तो 1 1 0 0 और फिर जो है तो क्रॉस ए 1 1 0 0। ठीक, आपने इसको इसके साथ 1 1 जार 1 और 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 और फिर 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 1 जार 0। तो इससे जो है तो 1 1 0 और 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इससे ए क्रॉस ए से आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए इस मैट्रिक्स के बराबर है और बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमने फाइंड करना है कि क्या ए बी और बी ए बराबर है। तो सॉल्यूशन जो है तो हम लिख लेंगे। ठीक है, और ए बी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से पहले आप चेक कर ले कि ए के कॉलम्स और बी के रोज आपस में बराबर हैं। तो 1 2 और इसके 1 2, तो ये बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो -2 3 2 -1। ठीक है, और अभी जो है तो b के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 1 -1 2 और ये 4। ठीक, इससे -2 1 जार -2 प्लस 3 2 जार 6। अब इसको इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस 2 2 1 जार 2 और 3 4 जार 12, 2 1 जार 2 माइनस 1 2 जार ये 2 बना, इसका इसके साथ 2 1 जार 2 तो -2 और इसका इसके साथ तो -4 1 जार 4। तो इससे हमारे पास जो है तो 4। ठीक है, इससे 14, इससे 0 क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल, और इससे -6 बना। तो ए बी तो फाइंड हो गया है। इसी तरह हम बी ए को फाइंड कर सकते हैं। बी ए जो है तो वो है 1 -1 2 और 4, और ए जो है तो -2 3 2 -1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 2 जार -2 और इसको इसके साथ -2 1 जार 2, इसको इसके साथ 3 1 जार 3 और इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 1 जार 1, इसको इसके साथ तो -2 2 जार 4 और इसको इसके साथ +4 2 जार 8, इसको इसके साथ माइनस आ जाएगा 6 और ये 2 3 जार 6 और -4 1 जार 4। इससे हमारे पास आ जाएगा तो ये -4, इससे 3 + 1, तो ये जो है तो 4 बना, ये भी 4 बना और ये 2 बना। तो आप लोग खुद जो है तो अंदाज़ा लगा ले कि आया ए बी बराबर है बी ए के। नो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए बी सी ये तीनों मैट्रिक्स गिवन है और कह रहे कि ए बी होल सी इसी तरह ए बी सी होल, इसको फाइंड कर ले। तो पार्ट फर्स्ट जो है तो ए बी होल इंटू सी, इस ये एंड दूसरा इसको फाइंड कर ले। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि ए बी को फाइंड कर लेंगे। ए बी जो है तो a -1 और 1 है, ठीक, और इसी तरह b जो है तो 1 -2 है। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 1 जार 1 और
फिर जो है तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 1 2 जार 2 आ जाएगा। इस तरह इसको इसके साथ 1 1 जार 1 और इसको इसके साथ -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे ए बी तो फाइंड हो गया है, और अभी जो है तो ए बी होल सी को जो है तो फाइंड करना है। ए बी ये है -1 2 1 -2, ठीक, ये, और सी जो है तो हमारे पास है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे -1 3 जार -3, 2 1 जार -2, -1 1 जार 1 आ जाएगा -1, और इस तरह +2 2 जार 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 हुआ, ये 1 3 जार 3, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, इस तरह ये 1 1 जार 1 और -2 2 जार 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो आ जाएगा, ये होगा -5, इससे 3 आ जाएगा, इससे भी 5 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी होल सी फाइंड हो गया है। अब जो है तो ये फाइंड करते हैं ए बी इंटू सी। ठीक है, तो इससे पहले हम बी सी को फाइंड कर लेंगे, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो b हमारे पास है 1 और ये -2। ठीक है, और इसी तरह c जो है तो 3 1 -1 2, ये है। फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज तो वो बराबर हैं। ठीक है, तो 1 3 जार 3 आ जाएगा, और इससे माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, इस तरह 1 1 जार 1 आ जाएगा, और इस तरह -2 2 जार 4, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, इससे आ जाएगा 5, और ये -3, हमारे पास BC आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, A B C। ठीक है, तो A जो है हमारे पास है वो है -1 और 1। ठीक है, -1 और 1 ये हमारे पास A है, और BC ये आ गया, तो ये है 5 -3। ठीक, इसको -1 5 जार -5, इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस 1 3 जार 3, इससे -1 5 जार 5, और इससे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग चेक कर लें कि आया ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर तो -5 आ गया, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि ए बी होल सी इज इक्वल टू ए बी सी होल। ठीक है, ये जो है तो इसके इक्वल है। तो पहले तो हमने क्या किया कि अलग अलग हमने ए बी सी और a इंटू बी सी इसको हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, और दूसरे पार्ट में जो है तो ये लोग कह रहे हैं कि डिटरमिन वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू ए होल बी सी, ये इसके बराबर है। तो हमने कहा कि हाँ, दूसरे पार्ट में भी हमने कहा कि हाँ बराबर है। अच्छा, पार्ट 3 है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये जो है तो कौन सा लॉ शो कर रहा है, ये कौन सा लॉ है। तो हम इसको कह देंगे कि ये जो है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एक होता है कि उसमें एडिशन होती है, प्लस होती है। ये जो है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई दैट A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो ए बी सी गिवन है और ये प्रूफ करना है। इसको जो है तो कहते हैं, ये जो है तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सही है। इसका ये नाम है। तो पार्ट फर्स्ट को जो है तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट को a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो b प्लस सी को पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सही है। तो b प्लस सी दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, b प्लस सी। तो b जो है तो 1 0 0 2, ये हमारे पास b हुआ। और इसी तरह c जो है तो प्लस है बीच में, और फिर जो है तो अभी जो है तो 3 c की जगह पर 3 माइनस 1 0 2, ये c के इक्वल है, ठीक है। इनको हम जमा कर लेते हैं। तो 1 प्लस 3 0 माइनस 1, इसी तरह 0 प्लस 0 और 2 प्लस 2, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4, इससे माइनस 1, इससे 0 और इससे 4। तो ये b प्लस सी ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी फाइंड हो गया है, इसमें a की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें a इंटू बी प्लस सी फाइंड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो a की क्या वैल्यू है, 1 2 3 माइनस 1, 1 2 3 माइनस 1, 1 2 3 माइनस 1, ये जो है तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी है। और b प्लस सी हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये है b प्लस सी, ठीक है। ये जो है तो 4 माइनस 1 0 और ये आपका हुआ 4, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 4 जार 4, 2 प्लस 2 0 जार 0, इस तरह 1 1 जार 1, तो माइनस 1 और इसको प्लस 2 4 जार 8 हुआ। ये 3 4 जार 12, फिर जो है तो प्लस माइनस 0 1 जार 0, इस तरह 3 1 जार 3 माइनस 3, और ये माइनस 4 1 जार 4, ठीक है। इससे ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है तो इससे 4, इससे 7 आ जाएगा, इससे 12 और इससे माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अभी हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, सही है। और राइट हैंड साइड क्या है, a b प्लस सी, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a b प्लस a c, ठीक है। तो a b और a c को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a b हम फाइंड करते हैं। a b क्या है, a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 माइनस 1, ये हमारा a हुआ, और b है 1 0 0 2, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 1 जार 1 प्लस 2 0 जार 0, 1 0 जार 0 प्लस 2 2 जार 4, 2 2 जार ये 4 हुआ। अब 3 1 जार 3 माइनस 0, 3 0 जार 0 माइनस 2 1 जार 2, ठीक। ये हमारे पास
ए बी से अब जो है तो इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको इससे 1 आ जाएगा, इससे 4 आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा और इससे -2 आ जाएगा। ये तो हमारे पास ए बी आ गया है। अब जो है तो हमने ए सी को फाइंड करना है। जब ये फाइंड हो जाए तो फिर हम राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। सी ए और सी, ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए जो है तो 1 2 3 -1 ये ए है। अब जो है तो हम ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 -1 ये ए की वैल्यू है। और इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 0 2, 3 -1 0 2 ये हमारे पास जो है तो सी की वैल्यू हुई। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 3 3 प्लस 2 0 0, 1 3 1 1 1 माइनस और प्लस 2 2 4, 3 3 9 -0, 3 1 3 -3 और -2 इससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ए सी ये आ जाएगा, ठीक है। इसको 3 + 3 ये 9 और ये -5, ये ए सी हुआ। अब जो है तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी भी हमने फाइंड कर लिया और ए सी भी हमने फाइंड कर लिया। तो ए बी अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। ए बी हमने फाइंड किया 1 4 3 -2, 1 4 3 -2 ये ए बी हुआ, ये हमने फाइंड किया था। और प्लस ए सी हमने ये फाइंड किया 3 3 9 -5, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इससे जो है तो 1 + 3 4 + 3 3 + 9 और ये -2 -5, ठीक है। तो ये अगर आप देख ले तो ये लेफ्ट हैंड साइड से 4 7 12 -7, ठीक है। और इससे भी 4 7 12 -7। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आई गिवन है, ए गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। आई फर्स्ट जो है तो ए आई एंड सेकंड जो है तो बी आई, इसको फाइंड कर ले। तो मैं सेकंड आपके लिए करता हूँ और ये आप लोगों का असाइनमेंट हुआ, ठीक है। तो पार्ट सेकंड जो है तो बी और आई ये हमने फाइंड करना है। तो बी ये है -7 3 और 2 8, ये बी हुआ। आई हमारे पास गिवन है 1 0 0 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 1 7 प्लस 3 0 0, -7 0 0 और 3 1 प्लस 3 1 3, 2 1 2 और प्लस 8 0 0, 2 0 0 प्लस 8 1 1, ठीक है। 8 1 8 8, इससे आ जाएगा -7 3 2 और 8, ठीक है। तो ये बी आई फाइंड हो गया है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रूव दैट ए बी गिवन है और बी मैट्रिक्स भी गिवन है,
A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फिर इसी तरह क्वेश्चन जो है तो एक नेगेटिव में है, A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो फर्स्ट जो है तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, और ये सेकंड जो है तो आपका असाइनमेंट हुआ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट ये हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक। तो हम क्या करते हैं, A लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A प्लस B होल ट्रांसपोज, ठीक है। A जो है हमारे पास है 3 2 1, A है 3 2 1। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, A 3 2 1, ये A हमने डाल दिया A की जगह, ठीक है। फिर प्लस है B हमने -3 4 और 2, ये B की वैल्यू डाल दी, और फिर जो है तो होल ट्रांसपोज है, ये होल ट्रांसपोज हमने डाल दिया, ठीक है। पहले हम इसको जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है तो इसका ट्रांसपोज आखिर में ले लेंगे, ठीक है। 3 - 3 3 - 3 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2, ठीक है। इसका ये जो है तो इस तरह ये मैट्रिक्स हुआ और ये होल ट्रांसपोज हुआ। अब इसके बाद 0, ये 6 और ये 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। इसका हम अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है तो कॉलम में चेंज हो जाता है, तो ये 0 6 और 3, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। तो ये जो है तो लेफ्ट हैंड साइड से ये आ गया है A प्लस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो A ट्रांसपोज A जो है हमारे पास वो है 3 3 2 और 1, ठीक है। ये जो है तो A है तो इसका भी ट्रांसपोज है, फिर प्लस है और B है -3 4 और 2, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है और इसका होल ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज जब हम इसका लेंगे तो क्या होगा, रो जो है तो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो रो जो है तो 3 2 1, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, फिर प्लस है और इसका ट्रांसपोज जब लेंगे -3 4 और 2, ठीक है। तो ये इसका भी ट्रांसपोज हो गया, और अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे। 3 - 3 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2, तो इससे आ जाएगा 0 6 और 3। तो ये अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये इससे 8 आ जाएगा, 8 17 11 और इससे 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका चूंकि ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज जब हम इसका ले लेंगे तो ये 8 और 17 हो जाएगा और ये 11 और 9 हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड जो है तो ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड जो है तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B जो है तो वो है -1 1 2 और 3, ठीक है, ये B है।
और फिर होल इसका ट्रांसपोज है। इसी तरह ए है 2, 5, -3 और 4, ठीक है। इसका बी ट्रांसपोज है, ये ए है, इसका बी ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो -1 और 1 और ये 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज इससे ख़त्म हो जाएगा। अब इसका 2 और 5 और -3 और ये 4 हमने इसका भी ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। इससे -1 2 ज़ार 2 माइनस और ये 2 5 ज़ार 10, ये माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ार 3 प्लस 2 4 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2 प्लस 3 5 ज़ार 15, ये 1 ज़ार 3 -3 हो जाएगा और ये 3 5 ज़ार 3 4 ज़ार 12। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा कि ये होगा 8, ये 11, ये 17 और ये 9। तो अगर हम देख ले तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड जो है तो राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में जो है तो सेकंड पार्ट जो है तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि ये मैट्रिक्स है और ये प्रूफ कर ले कि ये इक्वल टू सी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है और सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है। हम ये फाइंड कर लेते हैं। सी हमें पता है कि वो है ABCD, ठीक है। ये सी इसके बराबर है, तो सी में वैल्यू पुट कर लेते हैं A, B, C और D, ठीक। ये तो मैट्रिक्स हुआ, ये सी हुआ। फिर अगर आप देख ले तो इसका ट्रांसपोज है ये वाला और फिर दोबारा इस पर होल है और फिर ट्रांसपोज है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रांसपोज को पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं ABCD, ठीक है। ये एक ट्रांसपोज ख़त्म हो गया, अब एक तो रह गया है ना, तो वो ये है। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये AC और BD बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप देख लें तो ये दोबारा ABCD के बराबर है, जो कि राइट हैंड साइड के यानी सी के इक्वल है, ठीक है। तो इससे भी प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब है कि सी ट्रांसपोज का जब हमने अगेन ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये सी के इक्वल होगा। बाकी इस क्वेश्चन में जो है तो सिर्फ पार्ट 3 रह गया है। ये आप लोग ये असाइनमेंट है आपकी, ठीक है। ये जो है तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह है। हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है, तो ये आप लोग ख़ुद कर ले, ठीक है। अगर कोई मसला हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।